नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को कहते हैं, जगाई मदाई को कहते हुए कि प्रभु कलयुग में सुदर्शन मत चलाइए, नहीं तो कलयुग में मारना होगा तो सबको मारना पड़ेगा। कलयुग में हरिनाम चलाइए। हरिनाम के माध्यम से क्या होगा, सबके हृदय में जो असुर रूपी राक्षस हैं उन सबका विनाश हो जाएगा। चेतो दर्पणा मार्जनम। तो हम भी प्रभु श्री राम के जो है सेना है कि नहीं? तो हमें भी प्रभु श्री राम की तरह इन असुरों का नाश करना है। तो इन असुरों का नाश कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो संकीर्तन भी एक महासंग्राम के समान है। जब संकीर्तन होता है, महासंग्राम हो रहा है, और ताड़का मारीची सुबाहु सारे जो हृदय में विद्यमान है, रावण के अनुज अग्रज हरिनाम करते हैं, तो प्रभु जो हैं श्री राम अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से उन सारे राक्षसों का वार कर रहे हैं। हृदय में भगवान स्थित हैं परमात्मा के रूप में, और उस संग्राम में सबको जिता रहे हैं। और फिर विश्वामित्र मुनि बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो अयोध्या नगरी से सरयू के तट पर तीनों चलने लगते हैं, राइट। और वो चलते हैं और राम और लक्ष्मण धनुष, तरकश जो क्विवर और तलवार, हाँ, तो एक जगह तरकश है, एक जगह धनुष है, और उनका जो श्रीमुख है, तो लग रहा था मानिए 3 सरों वाला सर्प 2 ऐसे जा रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली, ऐसा वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो 12 मील तक चलते हैं, हाँ, दक्षिण की तरफ सरयू में 12 मील चलते हैं, और एक सरोवर मतलब एक बगीचा आता है, और वहाँ पे राम लक्ष्मण को बिठाकर विश्वामित्र मुनि कहते हैं, अब मैं आपको अस्त्रों का ज्ञान दूंगा। बल अति बल, इन मंत्रों को मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, इन मंत्रों का जाप करने से आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। अति बला और बला का मंत्र अगर आपको मिल गया, जो श्री राम जी को दिया था विश्वामित्र मुनि ने, पहला आपकी थकावट दूर हो जाएगी, जिससे हम इतना जूझ रहे हैं। दूसरा, आपका जो बुखार है वो चला जाएगा, राइट। तीसरा, आपकी भूख चली जाएगी। बोले नहीं प्रभु जी, ये नहीं, भूख चली जाएगी। क्योंकि रणभूमि में भूख लगेगी तो प्रॉब्लम है ना। चौथा, प्यास चली जाएगी। 5वां, सारी जो दुर्बलता है वो चली जाएगी। और फिर मजेदार बात बताते हैं, कहते हैं पूरी पृथ्वी पर 3 चीजों में आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। पहला, युद्ध में आपसे कोई जीत नहीं पाया। दूसरा, डिबेट में कोई डिस्कशन हो गया, कौन सही आप सही, और आप बोलेंगे प्रभु जी दोनों को मिल गया तो फिर क्या हो, जो भी है। और तीसरा, किसी भी स्थिति में यू कैन मेक अ इंटेलेक्चुअल जजमेंट, सही निर्णय आप कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में, हाँ। क्योंकि ये अति बला और बला कौन है? ब्रह्मा की 2 पुत्रियां हैं। दे आर 2 डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। तो वो शक्ति जो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि देते हैं, राइट। विश्वामित्र मुनि का आंतरिक भाव है। विश्वामित्र मुनि का आंतरिक भाव क्या है? क्योंकि विश्वामित्र मुनि आप जानते हैं सदियों से हैं, युगों से हैं। उनकी लीला वशिष्ठ और विश्वामित्र की मतलब युगों से चल रही है। वो सिर्फ द्वापर युग या त्रेता युग की लीला नहीं है। तो इतनी 60,000 साल तो ऐसे ही तपस्या किए थे एक बार, फिर 50,000 साल, फिर ऐसे। और तपस्या करके विश्वामित्र मुनि फाइनली चाहते थे, मैं भगवान की संगति से उनकी सेवा करना चाहता हूँ, और जो भगवान और उनकी जो शक्ति है सीता मैया,
उनके मिलन की सेवा मैं करना चाहता हूँ। राइट? तो उनके मन में ये भाव था कि मैं ये सेवा संपन्न करना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम जो हैं, राम और लक्ष्मण बहुत ही स्नेह के साथ विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते, उनसे आदेश देते, और ये अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद वो वहीं पे उसी बगीचे में सब जो हैं निद्रा करते हैं। तो राम और लक्ष्मण तो निद्रा करते हैं, पर विश्वामित्र मुनि जो है पूरे रात ध्यान में रहते हैं। और ध्यान में रहने के बाद सुबह जैसे ही सूर्य उदय होने वाला होता है, तब श्री राम और लक्ष्मण के मुखारविंद को देखते हुए विश्वामित्र मुनि भी पूरे भावुक हो जाते हैं और वो प्रेम से प्रभु श्री राम को जगाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में बालाजी को जगाते हैं तो क्या गाते हैं? कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यम दैवमान्हिकम्, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तीनों लोक का मंगल आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे प्रभु, संध्या जो है सुबह की आ चुकी है, आप उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। तो फिर दोनों जो हैं राम और लक्ष्मण जग जाते हैं और फिर स्नान करके सरयू नदी में विश्वामित्र मुनि के चरण कमलों में वंदन करते हुए, सूर्य की उपासना करते हुए, फिर वो सरयू नदी के तट पे चलने लगते हैं। और चलते चलते चलते, अब मैं ये नहीं जानता, आपको गूगल में देखना पड़ेगा शायद, कि सरयू नदी चलते चलते दक्षिण में गंगा के साथ मिलती है। आपको पता है कहाँ पे? हाँ, गंगा के साथ मिलती है। राइट? तो वहां पे जहां गंगा के साथ मिलती है, वहीं पे एक आश्रम था और उस आश्रम में जो है वो वहाँ पे विश्राम करते हैं। और प्रभु श्री राम के बारे में देखेंगे, पूरी यात्रा में विश्वामित्र मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि गुरु महाराज ये क्या है, ये प्रदेश क्या है, वो क्या है। भगवान तो सब संपन्न है, सब जानते हैं, पर प्रश्न पूछते हैं ये आश्रम किसका है। और तब विश्वामित्र मुनि उस आश्रम को देख के हंसने लगते हैं, जोर जोर से ठहाके मारते। वो किनका आश्रम था आपको पता है? हु कैन गेस? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बाद में आएगा। उनका अपना ठीक है, शिव जी का, शिव जी के भक्तों का और शिव जी का था। तो वहां पे वो लीला घटी कामदेव की, और ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भक्तों के लिए। राइट? क्योंकि पूरी दुनिया शोषित है किससे? कामदेव से। तो शिव जी तपस्या कर रहे थे और देव असुर संग्राम चल रहा था। नहीं, उस समय नहीं, शिव जी तपस्या कर रहे थे और कामदेव को भेजा जाता है कि शिव जी की तपस्या को डिस्टर्ब करे। अब कामदेव सोचे ये तो सामान्य व्यक्ति होंगे या कुछ होंगे, या उनको उतना समझा नहीं, तो सारे उनके पुष्प के बाण चला दिए उन्होंने शिव जी के ऊपर, और शिव जी की तपस्या को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। शिव जी अपनी आंखें खोले और तीसरी आंख भी खोल दी। तीसरी आंख खोले, कामदेव का शरीर भस्म हो गया। मतलब कामदेव बचे, शरीर खत्म हो गया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? अनंगा, जिनका अंग नहीं है। पर वहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम चालू हो गई। क्या? कि कामदेव पहले दिखते थे और फूलों का बाण चलाते थे, ताकि पुरुष और स्त्री या जो भी है उसमें जो है वो अटैचमेंट क्रिएट करते हैं।
बट अब कामदेव अनंग हो गए, मतलब दिखते नहीं, पर सब जगह काम करते रहते हैं। इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, आप किसी को भी पूछिए आप क्या करते हैं, हम यहां काम करते हैं। आप कहां हैं, हम वहां काम करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं। अरे इतना उसका प्रभाव हो गया है, अभी पूरी दुनिया में सब एक ही प्रोग्राम में लगे हैं, काम। सेवा कोई नहीं करना चाहता, सब काम। और कोई भी थोड़ा हिल रहा है तो 4-5 बाण चला देते। और अब कामदेव को इंटरनेट भी मिल गया, ऑनलाइन में भी लगे। ऑनलाइन भी ऐसा है ना, क्या बोलते, दिखता नहीं पर है। तो आप छवि देख रहे हैं, 4-5 बाण लग गए। तो इसीलिए समझना चाहिए, ये नगरी जो है कामदेव की, शिव जी ने आउट तो कर दिया बट वो इनविजिबल हो गया। तो भक्तों के लिए ये बड़ी परेशानी है, राइट। अनंग जो है हर समय बाण लेके चलते हैं, और जैसे ही आप कहीं ध्यान लगाते हो 4-5 मार देते हैं। अब उनकी पूरे एक एक बाण का नाम है, और वो बाण अगर आपको लगा तो आपको क्या होगा वो भी लिखा है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, पहले मोहते हैं, फिर शोषण करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, ऐसे 4-5 चलाते हैं, फिर नंबर उसका लग जाता है। पर आप कहेंगे कि प्रभु जी भक्तों का क्या होगा। हाँ, हम तो सेवा करना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। तो श्री वृंदावन धाम में भी कामदेव गए थे, राइट। श्री वृंदावन धाम में मदन टेर करके एक जगह है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे थे। तो किसी ने कहा कामदेव को, भैया वहां भी तुम अपनी शक्ति दिखा लो। तो कामदेव चले गए श्री वृंदावन धाम, और वहां पे मदन मोहन थे, और गोपियों के साथ अपनी लीला रचा रहे थे। और कामदेव इक्षुदंड का धनुष है, और मतलब पूरा रस है, और पुष्प का बाण है, और वो लगाए। किसी ने कहा था ठाकुर जी पे लगाओ, तो लगा दिए कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण तब उन्हें नहीं देख रहे थे, पीछे से थे। और जैसे ही कृष्ण मुड़ के देखते हैं, कामदेव बाण लगाए थे, बट कृष्ण के जो भौएं हैं ये क्या हैं, धनुष के समान, चाप। और उनकी जो नजर है वो एक तीर के समान। तो जैसे ही कृष्ण कामदेव को देख के निकल गया अस्त्र थड़ करके, और ऐसा कामदेव को लगा, वहीं पे मूर्छित हो गया। हाँ, तो वो मदन है, और हमारे प्रभु क्या है, मदन मोहन। हाँ, शिव जी ने तो उनको कहीं का नहीं रखा, प्रभु जी को देख के ही बेहोश हो गए। तो अगर हमें भी कामदेव से बचना है, तो मदन को छोड़ के मदन मोहन से मोहित होना है। अगर मदन मोहन से मोहित नहीं हुए तो काम से पीड़ित हो जाएंगे, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे मदन मोहन, मैं आपकी भक्ति और आपकी सेवा में पूरी तरह रम जाना चाहता हूँ। और आप प्रार्थना करोगे तो दे देंगे। तो यहाँ पे जब गंगा सरयू में मिलती है, वो आश्रम है शिव भक्तों का। और तब राम लक्ष्मण वहाँ विश्वामित्र के साथ जाते हैं, और वहाँ पे वहीं पे रात्रि में निद्रा करते हैं, राइट। तो अगले दिन ये लीला कह के आज की कथा को मैं विराम दूंगा। अभी कितनी लंबी जाएगी मैं नहीं बता रहा हूँ, बट दिस विल बी वन ऑफ द लास्ट, राइट। अगले दिन उठते हैं गंगा के तट पे, और गंगा के तट पे वो फिर नाव के माध्यम से दूसरे छोर में चले जाते हैं। और जैसे ही दूसरे छोर में चले जाते हैं, राम जी को संकोच होने लगता है। राम जी कहते हैं, अरे ये सारा प्रदेश, वहां पे पेड़ों के कोई पत्ते नहीं, पौधों में कोई फूल नहीं, और ऐसी आंधी तूफान आ रही है पत्थरों की और रेत की। तो फिर राम कहते हैं ये क्या है,
अभी तक तो मनोरम दृश्य था सरयू में, और ये गंगा के इस पार ऐसा क्यों? राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को पूछते हैं। तो फिर विश्वामित्र मुनि मंद हास्य से कहते हैं कि ये दो बहुत ही यशस्वी राजाओं का राज्य है। इंद्र, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की थी, ऋषियों के पास गए थे उसका उपचारण के लिए, और गंगा में अभिषेक करके ऋषियों ने इंद्र को इस श्राप से मुक्त किया था। और जब इस गंगा के स्नान से मुक्त किया, वो जो अभिषेक का जल है इन दोनों प्रदेशों में गिरा था, तो यहाँ पे दो राज्य जिनका नाम है मलद और करुष, इन दो यशस्वी राज्यों का यहाँ पे विकास हुआ। तो फिर राम जी कहते हैं, पर यहाँ तो सुनसान है, यहाँ तो कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे दो यशस्वी राज्य थे, परंतु इंद्र ने स्वयं इन दो राज्यों का निर्माण किया था। पर एक यक्ष औरत ताटका, ताटका, हाँ नहीं, ताटका, ताटका क्या है, क्या कहते हैं हिंदी में? ताटक, हाँ ताटका, ठीक है, रामायण में तो ताटका लिखा है, ताटका। ये यक्षों में जो ये औरत है ताटका, इनके कारण ये हुआ है। कहते कौन है ये ताटका? कहते हैं ये एक यक्ष की पुत्री है, हाँ? और बहुत ही सुंदर सुकेतु नामक यक्ष की ये पुत्री है, और इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हजारों हाथियों की इनकी शक्ति है और कोई भी रूप ये धारण कर सकते हैं। ये है ताटका। परंतु एक दिन क्या हुआ, अगस्त्य ऋषि की निंदा करने के कारण उनके पतिदेव शुंड, ताटक के पति थे शुंड, और उनके पुत्र थे कौन? मरीचि, राइट? सब एक फैमिली है, राइट? तो मरीचि पुत्र हैं, शुंड पिता है। तो शुंड ने क्या किया, अगस्त्य से कुछ प्रॉब्लम में अटक गए, तो अगस्त्य ने जो है उनको श्राप देके उनको मार दिया। तो फिर पत्नी और पुत्र दोनों अगस्त्य के पीछे लग गए। तो अगस्त्य ने पहले तो समझाया, समझे नहीं, तो कहे दोनों राक्षस बन जाओ, तुम्हारा राक्षस का व्यवहार है, दोनों राक्षस बन जाओ। तो कहे तब से लड़का और माता यहाँ पे हाहाकार मचा रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं, और यहाँ पे ताटका रहती है जिन्होंने ये पूरे प्रांत को सुनसान बना दिया है। जो भी आता है उनको भोजन में ग्रहण कर लेती हैं, हाँ, और हर समय क्रोध में रहती हैं। तो प्रभु श्री राम सुनते हैं बात को, हाँ। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राम, क्योंकि ताटका स्त्री है, उसके ऊपर आतंक या उस आक्रमण करने के लिए आप संकोच मत करिए। गुरु अपने शिष्य के भाव को पूरा समझते हैं। प्रभु श्री राम इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि नहीं मारना है, कुछ तो एक्सक्यूज ढूंढना चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं ये है। तो विश्वामित्र मुनि समझ जाते हैं, कहते हैं प्रभु श्री राम ये मत सोचिए कि वो स्त्री है तो उन्हें नहीं मारना चाहिए, हाँ, वो राक्षसी है और मनुष्यों का भक्षण करती है। हिस्ट्री इस प्रकार इतिहास बताने के बाद फिर से विश्वामित्र मुनि कहते हैं, स्त्रियों की सुरक्षा होनी चाहिए और उनके ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, परंतु ये राक्षसी है, हाँ, पूरे ब्राह्मण कुल और विश्व में शांति के लिए इनकी हत्या अनिवार्य है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ठीक है महाराज, गुरु महाराज, राइट। और फिर प्रभु श्री राम विश्वामित्र की बात सुनकर कहते हैं, मेरे पिता ने आज्ञा दी थी कि जो गुरु विश्वामित्र कहेंगे उनकी बातों को बिना संकोच के आपको पालन करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं और ब्राह्मणों का हित है, तो मैं ताटका पे आक्रमण करूंगा। ताड़का, राइट। तो ताड़का के ऊपर
वार करते हैं। तो लक्ष्मण के साथ चलते हैं उस वन में और अपने धनुष की जो प्रत्यंचा है उसको जस्ट टंकार करते हैं और ऐसा दिव्य अलौकिक आवाज या शोर होता है कि ताटका के हृदय में भी पूरा जो है भयभीत हो जाती कि कौन है जो हमारे प्रदेश में आके हमें ललकार रहा है। तो ताड़का जो है पूरे क्रोध के साथ प्रतियोगिता को स्वीकार करते हुए दौड़ती हुई राम और लक्ष्मण के पास आती है आक्रमण करने के लिए। तो राम उसको देख के एक प्रकार अचंभे हो जाते हैं, मतलब उनका रूप ही ऐसा था कि लोगों के हृदय जो है विदीर्ण हो जाएंगे। और फिर प्रभु श्री राम कहते हैं रुको, मैं ताड़का को मारना नहीं चाहता, परंतु मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि उसकी शक्ति जो है खत्म हो जाए और वो किसी पे आक्रमण नहीं कर पाए। हाँ, तो मंत्र का उच्चारण करते हैं, विश्वामित्र मुनि भी सुरक्षा के लिए मंत्र उच्चारण करते हैं। और फिर ताड़का जो है, जो मायावी थी, कभी अदृश्य हो जाती, कभी दृश्य हो जाती, कुछ बन के आती, कुछ बन के आती, पक्षी बन के आके पत्थर फेंकती, जो अलग अलग प्रकार से राम लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण कर रही थी। और प्रभु श्री राम समझ जाते हैं कि इनको संभालना ही पड़ेगा। तो मंत्रों का उच्चारण करके श्री राम क्या करते हैं, ताड़का के दोनों हाथों को काट देते, ताकि हाथ नहीं रहेंगे तो क्या आक्रमण करेगी। और लक्ष्मण भी बहुत ध्यान से बाण चला देते हैं और वो भी दो चीजों को काटते हैं। क्या काटते हैं? नाक और कान। उनका शुरू से शायद यही प्रोग्राम रहा। मतलब रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं प्रिसाइजली ही कट द नोज एंड ईयर्स। शूर्पणखा को भी अटैक करना, ये दो काटा, क्योंकि नाक गया, कान गया, मतलब सुंदरता गया, मतलब सही में कुछ किया उन्होंने। तो लक्ष्मण वो दोनों काट लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं और वो क्रोधित हो जाती है, लहूलुहान होकर चिल्लाने लगती है और चली जाती है। परंतु हाथ नहीं है, पर वो है राक्षसी। तो और जोर से और शक्ति से वो जो है आक्रमण करने लगती है, उनके ऊपर वार करने लगती है। तो फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राम, आप संकोच मत करिए कि ये स्त्री है। तो 3 बार विश्वामित्र मुनि कहते हैं, फिर कहते हैं ठीक है प्रभु, राइट, बिकॉज द लॉर्ड्स हार्ट इज वेरी सॉफ्ट। फिर कहते हैं ठीक है। तो फिर उस समय प्रभु श्री राम जो हैं ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो वज्र के समान है, वज्रपात जैसे होता है, और फिर उस राक्षसी के हृदय को उस बाण से भेदते हुए पहले असुर का विनाश करते हैं। जय श्री राम। और वहाँ पे ताड़का जो है लहूलुहान होते हुए वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होती है। तो प्रभु श्री राम का ये पहला पराक्रम है, राइट। और तभी जैसे ही ये पराक्रम होता है और पूरी ये जो नगरी शांत हो जाती है, क्योंकि ये राक्षसी खत्म हो गई, तो इंद्र, सारे देवता लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं कि रावण इत्यादि सारे असुरों का नाश करने के लिए भगवान अब अपनी लीला शुरू कर दिए हैं। अब देवता कंसर्न है, फास्ट फॉरवर्ड मारिए। तो इंद्र आ जाते हैं, इंद्र आते हैं, कहते हैं प्रभु विश्वामित्र, आप सारे देवताओं के अस्त्र शस्त्र, जिससे शिव, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादियों की शक्तियों के साथ सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान इनको दे दीजिए, क्योंकि अभी इनको आगे युद्ध लड़ना है। तो विश्वामित्र मुनि फिर सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, एक एक देवता मानिए प्रस्तुत होते हैं और उनकी शक्ति, मतलब एक एक बाण एक एक देवता की शक्ति को धारण करके वार करने वाला। हाँ, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, मानव अस्त्र, सारे अस्त्रों को जो है प्रभु श्री राम को देते हैं और इतने हजारों हजारों अस्त्रों की शिक्षा देते हैं और प्रभु श्री राम पूरी तरह उसको ग्रहण कर लेते हैं और सब बहुत आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमें प्रभु श्री राम की सेवा करने का अवसर प्रदान होगा।
तो इस प्रकार विश्वामित्र मुनि जो हैं प्रभु श्री राम को अलग अलग शक्तियां पहले क्या दिया, बल, अति बल, और अभी सारे देवताओं की शक्तियों को धारण किए हुए इन अस्त्रों को उन्होंने उनको प्रदान किया, राइट। और फिर जो है वो यात्रा करते 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 कहाँ पहुंचते हैं, विश्वामित्र मुनि के आश्रम, सिद्धाश्रम।